आपके दिल में एक छुपी हुई लालच थी। बेज़मीर इंसान ने मेरे साथ 19,40,000 का फ्रॉड किया। आपका राब्ता कैसे हुआ इसके? मेरा रब्ता टिकटॉक से हुआ, सोशल मीडिया पे। कहीं ना कहीं उसे पसंद करते थे। जी बिल्कुल। क्या आपके 20 लाख रुपए से उसका सिस्टम चल रहा है? अगर वो धोखाधही भी है तो उसका तो सिस्टम करोड़ों और अरबों रुपए में चलता है। चले यासिर भाई, आज मैं आपको इंशाल्लाह डिफेंड करके दिखाऊंगा। आप गलत हैं या वो गलत है, इसका तयन कैसे होगा? देखिए, तयन को अभी आप सोशल मीडिया के लोग देखेंगे ना। आपको लगता है कि आपको पैसे वापस मिल जाएंगे? इंशाल्लाह जरूर, मेरा हक हलाल के पैसे के सामने काशिफ ज़मीर समझे बैठा हुआ है, उससे कर ले। उस बेज़मीर इंसान से मैं क्या बात करूंगा? वो चोर है, डकैत है। बहुत बड़े लफ्ज बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्फाज बोलूंगा जो ऑन रिकॉर्ड होंगे। लेकिन मैं फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। इंतर अर्तगुल की बात की, उसके साथ भी फ्रॉड हुआ है, उसकी वजह से वो जेल भी जा चुका है। आप हमें ये बताइए कि आपके 19 लाख रुपए कैसे देने हैं? मेरे पास वो गवागान भी मौजूद है। गवाह का होना बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने उससे कर्ज लिया हो और आप उसकी अदायगी कर रहे हो? यासिर भाई, अगर मैंने कर्ज लिया होता ना तो ये बेज़मीर इंसान मुझे छोड़ता नहीं। मौलाना तारक जमील को भी कुछ दिन पहले उन्होंने रोलेक्स गिफ्ट किया भैया। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। हमने इसकी चमक को देखा। ये टॉप का इंटरनेशनल फ्रॉडिया है। ये इसकी वो रिकॉर्डिंग है जिसपे मैंने उसको बोला, काशिफ भाई आप मुझे मेरे पैसे दे दे, मैं मजबूर हूँ। एक इदारे वाले के साथ उसने धोखा किया। आप पुलिस में काम करते हुए ये सवाल कर? जी हाँ, मैं अपने इदारों से सवाल कर रहा हूँ। मैं अपने कानून पे बड़ा परेशान हूँ कि एक बंदा 4 से 5 करोड़ रुपए फ्रॉड कर देता है, उसको हमारी कोर्ट बरी कर देती है इतनी आसानी से। अच्छा, इसका भाई खुरम जमीर, उसने भी फ्रॉड किया है 20 लाख रुपए का। टोबा टेक्सिंग में उनकी बड़ी जायदाद है। बरतरफ किया हुआ है। इसके वालिद जो है वो पाकिस्तान अखबार के जर्नलिस्ट थे। एक जगह पे वो कहता है कि मेरे वालिद साहब जो है सेशन जज थे। अगर वो सच्चा निकला है तो दोस्त मोहम्मद, आपके तो छुपने की कोई जगह नहीं बचनी। अगर वो ये साबित कर देना तो मैंने तो मर ही जाना है। पॉडकास्ट विद यासिर शमून खान। कभी पैसे देने होते हैं, कभी लेने होते हैं। ये एक ऐसा एक खतरनाक किस्म का अमल होता है कि जिसमें तमाम तर रिश्ते दाव के ऊपर लग जाते हैं, इज्जतें पामाल हो जाती हैं, तेरी माँ की ऐसी की तैसी, और इस तरह की मुगल्लज़ात हर दूसरे बंदे के मुंह से निकलती हैं। वैसे नहीं कहते कि बाप बड़ा ना मैया भैया, सबसे बड़ा रुपया, और ये रुपया खुदा की कसम किसी शख्स को किस नहज पे लाके खड़ा कर देगा, ये इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब मैदान में उतरता है तो फिर दोनों ही चित भी हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि चित किसकी है और पट किसकी है। आज मेरे साथ मौजूद हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से, उनके अहलकार हैं दोस्त मोहम्मद मरूफ काशिफ ज़मीर के साथ इनको जोड़ा जाता है। इनके लातदाद इल्ज़ाम आता है काशिफ ज़मीर के ऊपर, लेकिन आज हम इल्ज़ाम खुद लगाएंगे इनके ऊपर और जांचेंगे, परखेंगे कि कहीं ये कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे। अच्छा खासा एक ऐसा शख्स जो संजय दत्त को घड़ियां गिफ्ट कर रहा है, उसको टिकट्स लेके दे रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, जो इंसान को पाकिस्तान बुला लेता है, जो कभी पकड़ा जाता है तो कुछ ही दिनों में बस रिहा हो जाता है। एक सीटीडी का अहलकार उठता है और 19 लाख रुपए का उसके ऊपर इल्जाम लगा देता है, या मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा अमाउंट है। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी यासिर भाई, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आपको एक बार कहा और आप हमारे पास आ गए। तर हकीकत ये माजरा है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म पे। वेलकम वेलकम। और मैं सबसे पहले मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक ऐसा समझ लें मजलूम ही हूँ आप लोगों के लिए। हाय, दूसरे सूबे से आया हुआ हूँ और ऐसा लाहौर ना। में आज मुझे 2 महीने हो गए। ओए होए, इस मीडिया ने मेरे इतनी हेल्प की है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया का जिन्होंने मेरी आवाज़ बनी। और आवाज़ ऐसी बनी अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरा मुजरिम था वो कांप उठा। नहीं अभी तो मुल्जिम है ना आप? जी, मुलजिम की बात कर रहा हूँ, मुलजिम सॉरी। वो कांप उठा, लरज उठा। इससे पहले वो मुझसे राब्ते में नहीं था, मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ था। पॉडकास्ट देता फिर रहा है हर जगह के। व्हाट्सएप में आपको बता रहा हूँ यासिर भाई, कहाँ कांपा है? व्हाट्सएप ब्लॉक किया हुआ था मेरा, राब्ते में नहीं था। किसी भी कॉन्टेक्ट, अगर मैं कॉन्टेक्ट नंबर से उससे रब्ता करता था, मेरी आवाज़ सुनकर वो मुझे ब्लॉक कर देता था। अच्छा,
यासिर भाई आपको याद होगा 1.5 साल पहले मैंने आपसे भी रब्ता किया था, सीनियर खुरम पाशा, हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब। बहुत सीनियर क्राइम जी हाँ, और आप भी यासिर भाई, अल्लाह ने आपको भी इज्जत दी है, मैंने आपसे भी रब्ता किया था 1.5 साल पहले, आपको याद होगा यासिर भाई, आप अल्फन ये बात कह सकते हो। बिल्कुल किया था, मैंने प्रोग्राम भी किया था। जी हाँ, आपने प्रोग्राम भी किया था। मैं हल्फन जो भी आज यहाँ बात करूंगा झूठ नहीं बोलूंगा। हल्फ का मतलब पता क्या होता है? जी हाँ, आप इसे दोहरा दीजिए, मैं मेरे साथ दोहरा दीजिए कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच कहूंगा। अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं झूठ तो बोलूं अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो, बिल्कुल नाराज हो जाए। अब ये इतनी बड़ी बात हो गई है, बिल्कुल इसके बाद इनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक मुसलमान होने के नाते बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप बताइए सारा के साथ। हल्फ का मतलब होता है कि हल्ला को गवाह रखकर सामने रखकर, आपका हल्फ हो गया। बिल्कुल। अब आप बताइए। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। इस बेजमीर इंसान ने मेरे साथ 19,40,000 का फ्रॉड किया। 19 लाख तो मैं कम बता रहा हूँ यासिर भाई, जो मेरे डैमेजेस हुए, जो मैंने इसके ऊपर खर्चा किया है, वो तो मैं आपको बता ही नहीं रहा। उसकी तरफ बाद में आते हैं। जी हाँ, वो मैं बाद में। 19 लाख का किस मद में इन्होंने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है? वीजे के मद में इन्होंने मुझे वीजा कहा, था? इटली का वीजा। किसके लिए था? मेरे अपने लिए था। आप तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में एज पुलिस ऑफिसर ही होता है ना, कांस्टेबल। बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। छोड़ के जाना चाहते थे? यासिर भाई मैं छोड़ के हरगिज नहीं जाना चाह रहा था। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर जाए, बेहतर से बेहतर, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, से खूब तरक्की। खूबसूरत। इसने मुझे वो सुहाने ख्वाब दिखाए। क्या कहा उसने मुझे कहा वहाँ मेरे दोस्तों के पेट्रोल पंप पे आपको अच्छी इनकम मिल जाएगी, 3 से 4 लाख रुपए मिल जाएंगी। हाँ। या 60-70 हज़ार पे आप क्या गुजारा करोगे? एक इंसान जब ये सोचता है ना कि यार एक अच्छा मुस्तकबिल के लिए एक बंदा इतनी एफर्ट कर रहा है, और काशिफ ज़मीर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है, इसी को नो डाउट, मैं अभी भी कहता हूँ, आप मानते हैं ना कि अल्लाह ने उसे इज्जत दी है इसमें। और मैं इस बात भाई, वो जहाँ खड़ा होता है दुनिया उसके साथ, आप इस बात को बिल्कुल। किस तरह नजरअंदाज करेंगे? सेल्फियां बनाने के लिए जोक दर जोक खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। आज अगर मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। वो उसकी वजह है कि उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। उसने मुझे इस तरह तकलीफ दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या किया? कुछ तकलीफ ये दी है कि उसने मुझे वीजे के मद में जो है ना, मुझसे कहा कि मैं आपको बाहर भेज दूंगा, यूरोप के जो है ना सुहाने ख्वाब दिखाए। तनख्वाह मुझे कहा 3 से 4 लाख रुपए तनख्वाह। मैंने कहा चलो, मैं गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक्स पाकिस्तान दिया जाता है हमारे महकमे की तरफ से, तो मैंने कहा 2 साल लगा के वापस आके यहाँ कोई बिजनेस या कारोबार कर लूंगा। ये सोचती अच्छी, लेकिन इस बेजमीर लाइफ में कोई बेहतरी जाए। इस बेजमीर इंसान ने मेरे जेब पे नजर दी, मेरे पैसों पे नजर दी। इसने मुझसे पैसे लेने के बाद। आपका राब्ता कैसे हुआ इसके साथ? मेरा राब्ता टिकटॉक से हुआ, सोशल मीडिया पे। आपने खुद किया? जी हाँ, मैंने खुद किया। खुद तो नहीं चल के आया आपके? नहीं, मैंने खुद राब्ता किया है टिकटॉक पर। मैं अक्सर इनकी वीडियोस देखता था। इनसे राब्ता करके इनके असल में मैं टिकटॉक पे वीडियो, क्या अज़ाइम थे कि टिकटॉकर के साथ एज ए पुलिस ऑफिसर आप सोचें कि मैं राब्ता करूं? जी बिल्कुल। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं उसे फैसिनेट करते थे, या सिर्फ कहीं ना कहीं उसे पसंद करते थे? जी बिल्कुल, कोई शक नहीं, करते थे ना? पसंद करता था। क्या चीजें अच्छी लगती थी? आपने भी देखा होगा काशिफ ज़मीर की क्या चीजें? यासिर भाई उसकी जो एक्टिविटी थी ना, बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। अच्छे बंदों से मुलाकात करना, मतलब गवर्नरों के साथ मुलाकात करना, और चेयरमैनों के साथ, एमपीओ के साथ, एमएनओ के साथ इनकी मुलाकात करना। मैंने कहा चले इनके साथ मेरी भी अच्छी दुआ सलाम हो जाएगी, मुझे भी खिदमत का मौका मिल जाएगा। ये कराची है कि तो मैं यानी कि आपके दिल में एक छुपी हुई लालच थी? जी नहीं, दोस्ती की लालच थी, एक मोहब्बत की लालच थी। ये लालच नहीं थी। लालच तो इसी तरह हुई ना कि इसके एमएनए एमपीएस दोस्त हैं, जैसे कोई यानी कि दोस्ती नहीं थी। यासिर भाई आपकी बात बिल्कुल सही। हर इंसान देखो चाहता है कि एक अच्छा दोस्त बनाए। मेरी एक अच्छी दोस्ती की तरह लालच कोई नहीं था। मैंने उससे क्या लालच करना है? उसको अल्लाह ने एक इज्जत दी, एक नाम दिया, एक मकाम दिए। लेकिन आज मैं आपको एक शर्तन कहता हूँ कि आज वो इंसान जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है, और अल्लाह ने मुझे यहाँ बड़ी इज्जत दी है। लाहौर में भी मैं थे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका भी। आपने मेरे 1.5 साल पहले प्रोग्राम किया, सीनियर साफी खुरम पाशा साहब का। उन्होंने बहुत मुझे इज्जत दी। आज जो मुझे इज्जत मिली है उनकी वजह से मिली है। अल्लाह उनको सुरखुरू करे, अल्लाह उनको आबाद रखे। उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत इज्जत दी। आज जो मेरी पहचान है यहाँ, जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, सिर्फ खुरम पाशा साहब की वजह से बैठा हूँ। मेरे दिल से उनके लिए दुआएं, अल्लाह उनको सुरखुरू रखे, आबाद रखे। देखिए उनकी तो काविशें नजर आ रही हैं, बड़ी काविशें। आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये तो सारी मुद्दे से हट के बात है। बिल्कुल। दोस्त मोहम्मद, आप इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर तकरीबन 20 लाख रुपए के करीब की अमाउंट का जी, और आप ये भी बता रहे हैं कि मैं खुद चल के उसके पास गया। बिल्कुल ऐसा ही। उसने मेरे साथ रब्ता नहीं, मैंने रब्ता किया। बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, हम उन सवालों को भी साइड पे कर दें। ठीक। आप उसके चक्कर में बकौल आपके कैसे आ गए? बस और उसको आपको चक्कर में लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? देखिए यासिर भाई, क्या आपके 20 लाख रुपए से उसका सिस्टम चल रहा है? अगर वो धोखाधही भी है
तो उसका तो सिस्टम करोड़ों और अरबों रुपए में चलता है। चले यासिर भाई, आज मैं आपको इंशाल्लाह डिफेंड करके दिखाऊंगा। बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, बताएं। आप कहते हैं ना कि उनको करोड़ों का सिस्टम चलता है। लग रहा आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वो कहता है कि मेरी चौधरी टेक्सटाइल है। बिल्कुल कहा है। आपने सुना भी होगा, बिल्कुल। 6000 मुलाजिम है मेरे। आज आज तक आपने यासिर भाई हल्फन गए, आपने कभी उसकी कंपनी देखी है? टेक्सटाइल की कंपनी देखी है कभी? विजिट करता ना वो अक्सर बड़े बड़े बंदों को गिफ्टिंग करता है। हम्म, उसके ऊपर तनकीद भी हो जाती है वापसी में, ऐसा नहीं कि तनकीद नहीं होती है। हम्म, रिसेंटली उसने संजय दत्त को गिफ्ट दिए, उस पर बड़ी तनकीद हुई है। वो भी एक फ्रॉड हुआ उसके साथ। संजय दत्त के जी हाँ, साथ उसके फ्रॉड साथ हुआ भी है? फ्रॉड हुआ है। क्या उसको भी- फ्रॉड हुआ है? देखो, वो सामने नहीं आना चाहता, वो एक अलग बात है। उसके साथ भी एक फ्रॉड हुआ है। क्या? उसको भी डमी मोबाइल, वो मोबाइल दिया है कि गोल्ड का मोबाइल है। वाकई मेरे भी चारों तबक रोशन हो गए हैं। दोस्त मोहम्मद तो वाकई ही इनको एक्सपोज करते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। जहाँ तक आपने इंटर अर्तगुल की बात की, हाँ। उसके साथ भी फ्रॉड हुआ है। उसकी वजह से वो जेल भी जा चुका है। एंजन अंतान, ठीक। उसके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। उसकी वजह से वो जेल भी जा चुका है। हम्म, ठीक है। अब मैं आपके इसके स्कैम बताता हूँ। जब मैं लाहौर आया तो मुझे इसके बारे में पता चला, इसके खिलाफ तो 20 एफआईआर है, मुकदमा। कितनी है? 20 एफआईआर मुकदमा। 21 है, 21 आपकी 21 ये सॉरी, डाल के। हाँ, अगर मेरी मिलाओ तो इस तरह 21-22 हो जाती है। 2 एफआईआर है तो मैंने इसके खिलाफ की हुई। इसमें चोरी की, डकैती की, 420 की फ्रॉड, 6-7 पर्चे, 489-6 के पर्चे चेक के, और इसके हटकर पीके हेड की इसके फिर एफआईआर है। गैर डाला जो इसने असला इस्तेमाल किया उसकी एफआईआर इसके ऊपर है। जो लास्ट टाइम सीसीडी ने इनको अब मैं आपको बताता हूँ, ये वो काशिफ ज़मीर है जो कहता है कि मेरे टेक्सटाइल मिल है जिसमें 6000 मुलाजिम है। एक माजूर बच्ची जिसका बाप इसको कहता है कि काशिफ का भाई, मेरी एक माजूर बेटी का इलाज 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में मांगे हैं, आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हो? वो सरदार एडवोकेट के साथ वीडियो भी आपने जी लगाई है। हाँ, मैं अब वो बात करूं जो ऑन रिकॉर्ड है। हम्म, इसने उस माजूर बच्ची के साथ भी फ्रॉड किए, 4 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया, उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। वो मुझे भी देख के बड़ा दुख हुआ था और जी मैं हाँ। बड़ा सैड हो गया कि ये ऐसा भी होता है दुनिया में। एक एफआईआर सब्ज़ार में इसके खिलाफ कटी है। इस एफआईआर के मतन में 4 लाख रुपए, जिसमें उसने कहा कि मेरी माँ की बीमारी बेचते मुझसे लिए। एक इतना बड़ा बिजनेसमैन जो अपने आप को कहता है चौधरी टेक्सटाइल का मालिक हूं मैं। एफआईआर के मतन तो पढ़े आप, उसमें क्या दोस्त है? मोहम्मद, एफआईआर का मतलब होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट, बिल्कुल ये कोई हतमी फैसला नहीं होता जी या पुलिस की जानिब से आयद कर देने वाला एक फतवा नहीं होता। जी। आप हमें ये बताइए कि आपके 19 लाख रुपए कैसे देने हैं इसने? देखिए, देने तो इसने हैं इंशाल्लाह। देखिए यासिर भाई, मेरे पास वो तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, मेरे पास वो गवागान भी मौजूद है। गवाह का होना बहुत बड़ी बात होती है। गवाह 2 कौन है? गवागान, शॉप, जिस शॉप से मैंने पैसे विड्रॉ किए, वहाँ के गवागान मेरे पास मौजूद है। उसके कोई आपके पास स्क्रीनशॉट हैं? जी हाँ, उन गवागानों के मेरे पास अल्फन बयान भी मैंने जो कि एफआईए में जमा करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक अच्छा। प्रोसेस वहाँ भी चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हम्म, वहाँ से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे खुशी की खबर मिलेगी। सेकंड बात यह है कि गवाह का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास वो तमाम रिकॉर्डिंग्स है जिसमें ये मुझसे कहता है कि दोस्त मोहम्मद, जितनी जल्दी आप पेमेंट अरेंज करोगे, मैंने 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से यहाँ से मूव करवा देना। अगर मैंने पाकिस्तान से 48 घंटे में आपको मूव नहीं किया तो मैं आपके पाँव में बैठकर आपसे जूती पकाऊंगा, आपका 1-1 रुपये वापस करूंगा। क्या सबूत है आपके पास? यासिर भाई, मेरे पास वो तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है, सुनाइए हमें। जिसमें ये मुझे कहता है कि दोस्त मोहम्मद, आपके 15 लाख आ गए, 4,40,000 रुपये आपने और देने हैं, ठीक है। ये वो रिकॉर्डिंग से पहले मैं नाज़रीन को सुनाना चाहता हूँ आपके। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने उससे कर्ज लिया हो और आप उसकी अदायगी कर रहे हो? यासिर भाई, अगर मैंने कर्ज लिया होता ना तो ये बेज़मीर इंसान मुझे छोड़ता नहीं, मुझे पता है। मुझसे पैसे लिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसके खिलाफ एफआईआर भी कटवाई है। ये वो मुलजिम है ना जो शामिल तफ्तीश अभी तक नहीं हुआ, पुलिस के किसी केस में भी नहीं हो रहा है। पुलिस इसको बार बार बुला रही है, ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा है, जमानत होने के बावजूद। जमानत होने के बावजूद भी नहीं आ रहा है पुलिस में। इश्तिहारी है, ये आ ही नहीं रहा है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं कर सकते ये। यासिर भाई, ये वो रिकॉर्डिंग है हाँ। जो मुझसे कहता है कि दोस्त मोहम्मद, आपने 19,40,000 जल्दी अरेंज करना है, ठीक है, जिसमें ये खुद कहता है कि 15 लाख आपके रिसीव हो गए, बाकी 4,40,000 रह गए, वो जल्दी अरेंज करें। ये मैं वॉइस सुनाना चाहता हूँ। सुनाए। काम नहीं मिलेगा आपको, 2-4 महीने में किसी पंप पे भी लगवा दूंगा जहाँ से आपको आराम से अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अभी ऐसे करते हैं ना, लाख तो मेरे पास पड़े हुए ना काशिफ भाई, 15 लाख हो जाएंगे। 14 मैंने आपको दिए, लाख मेरे पास हो गए, 15 लाख मेरे को पड़े, 15 हो गए। हाँ, मुझे 4,40 रह गया। 3 की कोशिश और कर दो, 3 2 तो आप कह रहे हैं ना कि 15 लाख दोबारा ऐसे चलाएं, वो तो नहीं कह रहा अपने मुंह से। यासिर भाई ये कह रहे हैं कि 15 लाख रिसीव करे, आप सुने,
उन्होंने ये नहीं कहा कि 15 लाख अब सुने, मैंने कहा 4। ओके ओके जी सुने आप। सुना है। मिलेगा आपको 2-4 महीने में किसी पंप पे भी लगवा दूंगा जहाँ से आपको आराम से अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अभी ऐसे करते ना, लाख तो मेरे पास पड़े हुए ना काशिफ भाई, 15 लाख हो जाएंगे। 14 मैंने आपको दिए, लाख मेरे पास हो गए, 15 लाख मेरे पास पड़े, 15 हो गए। 14 मैंने आपको दिए, लाख मेरे पास है। हाँ जी ठीक है, वो हाँ जी ठीक है कह जी रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना, उसने ओके, रिसीव किया एतराफ ना? कर लिया। जी ओके, एतराफ कर लिया। एतराफ कर लिया। हाँ, पीछे 4-40 रह गया। 3 की कोशिश और करता हूँ, 3 दोगी ना, जितने भी मिल गए ना अभी 3 दोगी। आप अपने मतलब के साथ रिकॉर्डिंग ना सुनाए, उसे चलने दें। अच्छा यासिर भाई, आप उसे ब्रंटली चलने दें। जी चलने दे। देखिए उसकी वजह ये है कि लोग इस बात के ऊपर भी इतराज कर रहे हैं कि आप यार मेरी जान के टूटे आप नहीं, फिर उसने आगे पूरे ही देने हैं। वो चाहे मैं जितना मर्जी हम आपस में कर लें, वो आगे इसने पूरा 19-40 ही इसने पूरा देना है। काशिफ भाई अभी इन टाइम में आपको पता कहाँ से लेकर आऊँ यार, 2 दिन में और पैसे 5 लाख रुपए, 15 दे दिए। ओ यार मेरी बात सुनो, 15 दे दिए और कहाँ से लाऊं? फिर यहाँ मैंने इसे एक रिक्वेस्ट किया यासिर भाई, मैंने कहा काशिफ भाई मुझसे ये और बाकी 4,40,000 नहीं होंगे, आप काइंडली ये 4,40,000 दे दे, जैसे ही वीसा आएगा मैं आपको वीजे के बाद पेमेंट करवा दूंगा। इस बेजमीर की मुझे एक वॉइस और आती है, मुझे कहता है कि मैं खुद जुए में 18 लाख रुपए हार गया हूँ दोस्त मोहम्मद। ये काशिफ जमीर कह रहा है। कहा है उसने? जी हाँ, रिकॉर्डिंग मौजूद है। रिकॉर्डिंग कहता है मैं जुए में खुद 18 लाख रुपए हार चुका हूँ, लेकिन मैं खुद आपके पैसे दे देता। ये रिकॉर्डिंग भी आप नाज़रीन को सुनाए। सुनाए। मसला ये मैं खुद 18 हार गया हूँ, अभी तो मैंने इसको 10 दिया है। मैं आपको वॉइस नोट क्या भेजूं? मुझे बंदा कहता काशिफ भाई आपको पता हमारा ये अपने साथ में क्लियर करना था तो करवा दे। मैं कहा यार कुछ देर सब्र कर, मैं तुम्हें इंशाल्लाह करवा दूंगा, तुम्हारा पीछे साथ माय में जो है। गॉड। ये कहता है कि मैं 18 लाख हार चुका हूँ दोस्त मोहम्मद, मैंने उसको 10 दिए, 7 उसके बकाया है। वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि यार मुझे काशिफ भाई पेमेंट क्लियर करो। जब मैंने ये वॉइस सुनी ना कि मैं जुए में 18 लाख रुपए हार चुका हूँ, तो वहाँ मैं लर्ज उठा। मैंने कहा मैंने किस इंसान का फ़ैन था मैं, उस इंसान का जिसे मैं लाइक करता था, जिसकी वीडियोस को लाइक करता था, जो इंसान जुआ खेलता। आपको आप पता पुलिस में काम करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ऑन आपको नहीं सर्विस पता हूं। कि माशरे के अंदर ऐसे लोग होते हैं? देखिए- आपको ये नहीं पता कि पुलिस के अंदर भी ऐसे याश तबा लोग पाए जाते हैं? देखिए यासिर भाई, तो जहाँ इसमें तक कौन सी इतनी बड़ी हैरानी की बात बड़ी थी? हैरानगी की बात कि है जैसे यासिर कि भाई, आप तो पता नहीं कोई 18 साल की बड़ी हैरानगी की रशीदा बात जो है। देख के घबरा गई हैं। एक वो इंसान ओह। जिस पे जो है ना करोड़ों का जो है ना फ्रॉड का इल्जाम आते, 8-9 पर्चे इसके फ्रॉड के पर्चे, फिर बड़े बड़े शख्सियतों के साथ, गवर्नरों के साथ, प्राइम मिनिस्टरों के साथ इसकी तस्वीर, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का यही तो जरिया है इसका। लेकिन ये क्या चक्कर है कि कैसे हो सकता है कि अगर ये कोई फ्रॉड करने वाला आदमी हो तो उसके साथ यूसुफ गिलानी तस्वीरें बनवाएं, मौलाना फजलुर रहमान बनवाए, और फिर वो KPK के वज़ीर आला जो हैं गंडापुर, वो तस्वीरें बनवाएं, और फिर बहुत सारे आर्मी चीफ साहब का कमर जवेद बाजवा, उनके साथ उनकी तस्वीरें। कौन सा ऐसा एक्टर है, कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है? अभी रिसेंटली संजय दत्त, आपका और मेरा ख्वाब हो सकता है संजय दत्त के पास खड़े होना, ठीक, लेकिन सच बताऊं ये मुमकिन नहीं है। या भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ तक संजय दत्त की बात है ना, दुबई में ये आम घूमते, संजय दत्त हो गया, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, ये कहाँ आम घूमते हैं। किधर घूमते हैं? ये मैं तो वो बड़ी दफा ये विजिट कुल्ला घूमते, करके, ये पाकिस्तान नहीं है यासिर भाई, दुबई है। दुबई में हर शख्स आम उतर घूमता है। मैंने दुबई देखा है, बहुत बार रहा हूँ वहां पे। फिर आप मुझे कहते हो यासिर भाई ये बड़े बड़े शख्सियतों के साथ तस्वीरें। मैंने आपसे हल्फन एक बात कही ना कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। ये आपने मैंने कहा है। बहुत बड़े इनके जो MNA, यहाँ तक मैंने उनसे रब्ता किया, आप यकीन करोगे उनके अल्फाज क्या थे क्या थे? कि दोस्त मोहम्मद ये आके हमारे से तस्वीरें निकालता है, हमारे पास उसका नंबर भी नहीं है। मैं ये अल्फन बात कह रहा हूँ, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग बड़ी है। मौलाना तारक जमील को भी कुछ दिन पहले उन्होंने रोलेक्स गिफ्ट की है भैया। यासिर भाई देखो, सारी चीज, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। हमने इसकी चमक को देखा, ये टॉप का इंटरनेशनल फ्रॉडिया है। यहाँ आने के बाद तो मुझे तमाम इसके वो मामलातों के बारे में खबर हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या क्या? यासिर भाई इसने क्या किसके साथ फ्रॉड नहीं किया। 15 लाख रुपए सब्ज़ाजार में एक लड़का है, उससे 15 लाख जॉब के लिए कि मैं आपको एयरपोर्ट में जॉब लगा दूंगा, ठीक है, वो हमारे नोटिस में है। वो आपके नोटिस में होंगे शायद। एक और बंदा है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, 5 लाख रुपए उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के कि मैं आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा यहाँ से बाहर, ठीक है। वो शायद आपके नोटिस में हो नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड सारी मैं बात बता रहा हूँ। एक इंसान इतना बड़ा फ्रॉडिया, आप कैसे नहीं समझ रहे हो यासिर भाई? आपको नजर नहीं आ रहा इसके फ्रॉड के बारे में? लेकिन हम दुनिया के सामने अयां करना चाहते हैं कि किस हद तक आप सच बोल रहे हैं। देखें, यहाँ पे इल्जामत की जंग छिड़ी हुई है आप दोनों के दरमियान। वो आप पर इल्जामत लगाते हैं, आप उनके ऊपर चले इल्जामत यासिर भाई। लगाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जब आपने उनसे पैसों की वापसी का तकाजा किया तो कोई तो कन्वर्सेशन उन्होंने की होगी कि वो क्या थी गुफ्तगू? यासिर भाई आप मेरी बात सुन, आप कह रहे इल्जामात ना, अगर एक शख्स ने मुझे पैसे नहीं देना ना, वो
क्यों मुझे दूसरों के जराए से मुझसे रब्ता कर रहा है कि यार दोस्त मोहम्मद को बोलो 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, बकाया मंथली 20,000 दूंगा। वो नंबर मैंने डीपी भी लगी हुई इसकी, नंबर भी शो हो रहा है, मैसेज भी उसी के है। उसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे कि दोस्त मोहम्मद 4 लाख ले लो, 20,000 मैं आपको मंथली दूंगा। अपनी आवाज में, अपनी आवाज में मैसेज है इसके, SMS है, बाकायदा नंबर शो हो रहा है। अच्छा, ऊपर इसकी डीपी लगी हुई है, एक जहाँ नंबर शो हो रहा है डीपी उसकी लगी हुई है, तो मैसेज तो मेरे नहीं होंगे ना, इसी के होंगे ना। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अपने नाज़रीन को ये मैसेज भी लाजमी दिखाएं, स्क्रीन पे चलाएं। नाज़रीन ये सारे मैसेजेस आपको दिखाएंगे, ये साथ साथ टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप चलते हुए देखेंगे। लेकिन जब आपने इनसे पैसों का तकाजा किया, ये मैसेजेस चल रहे हैं आपके, ये मैसेज चल रहे हैं, ये ऊपर नंबर चल रहा है, ठीक है, और ये डीपी उनकी, ये डीपी उनकी, ये नीचे उसके मैसेज है। आप मुझे ये बताएं कि जब आपने पैसों का तकाजा किया तो फिर उन्होंने आपको क्या वॉइस मैसेजेस किए? देखिए, जब मैंने उसको पैसों का तकाजा की ना, तो ये पहले मुझे टाल मटोल करने लगा कि भाई अभी सब्र कर जाओ, ये वो। तो मैंने उसको बोला काशिफ भाई, अगर आपने मुझे 1 महीने का टाइम दिया था, दूसरा महीना हो गया, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। मेरे पास वो तमाम रिकॉर्डिंग्स आपकी पड़ी हुई है, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। इस बेज़मीर इंसान की गलीज गंदा किस्म की गालियां मुझे देता है, ठीक है, और मुझे कहता है, सुनाए, जी हाँ वो रिकॉर्डिंग सुनाए, मुझे कहता है काशिफ ज़मीर की आवाज, जी हाँ काशिफ ज़मीर की आवाज है, कहीं AI तो नहीं है? नहीं, मैंने फॉरेंसिक की है इसकी। अच्छा, फॉरेंसिक करके FI में भी गई है रिकॉर्डिंग्स तमाम, फॉरेंसिक हुई है जी इसकी? हाँ फॉरेंसिक हुई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास फॉरेंसिक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, आप वो भी चलाएं, बिल्कुल आप वो भी चलाइए। नाज़रीन ये कैसी यानी कि गुत्तियां सी खुलती चली जा रही हैं, इतना बड़ा हल्फ और ये सारा कुछ। मैं कोशिश करूंगा कि टेलीफोन कॉल के ऊपर काशिफ ज़मीर को भी लूं, बिल्कुल आप लें, और गैर पार्लिमानी ज़बान ना दोनों इस्तेमाल करें, और हम इन दोनों के दरमियान को छोटा सा मुकालमा करवाने की कोशिश करें, और दूध का दूध पानी का पानी हो, और ये सामने सारी चीज़ें आएँ। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे यहाँ 3-4 प्लेटफॉर्म वो भी चैलेंज करके आया हूँ। अगर काशिफ ज़मीर मेरे साथ बैठ गया और उसने ये साबित कर दिया कि दोस्त मोहम्मद ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे माफ़ी भी मांगूंगा और पूरी आवाम के सामने माफ़ी मांगूंगा, और यहाँ से वापस कराची चला जाऊंगा। पैसे छोड़ देंगे? पैसे छोड़ दूंगा, जो केसेस मैंने किए सारे केस वापस ले लूंगा। मैंने इसके खिलाफ कराची FIA साइबर क्राइम में भी दरखास्त दी है। कैसे होगा कि यानी कि आप गलत हैं या वो गलत है, इसका तयन कैसे होगा? देखिए, तयन को अभी आप सोशल मीडिया के लोग देखेंगे ना कि क्या सच है क्या झूठ है, तो उसका कोई पोल करवाएंगे हम। मैंने आपको देखे सारी चीजें सबूत करवा दिए, एक एक चीज दिखा दी है। आप वो रिकॉर्डिंग सुनाए जिसपे ये मुझे गलीज किस्म की गालियां देता है। सुनाए। जी हाँ, ये इसकी वो रिकॉर्डिंग है। हाँ, जिसपे मैंने उसको बोला काशिफ भाई आप मुझे मेरे पैसे दे दे, मैं मजबूर हूँ। ये मुझे आगे से कहता है, आप सुन ले, मैं नाज़रीन को सुनाना चाह रहा हूँ। हेलो, वालेकुम काशिफ भाई क्या खैरियत है? शुक्र यार मेरे पेमेंट का करो ना काशिफ भाई, यार हैं? मेरे पेमेंट का बंदोबस्त करो ना यार, मैं परेशान हो गया हूँ आपकी वजह से बहुत ज्यादा। की बोल रहे हैं? मैंने कहा मेरे पेमेंट का क्या बना यार? तेरी पेमेंट दी भैन दा तेरे जेड़े अपनी मां दे देन दिया ना दवा नु जाके ते तेरी भैन नु कहते तू मेरा 30 लाख देना, तेरी मैं भैन नु मारा मैं तेरे साबी नु मां बागे मुंह ताली कड्डी मैं तेरी मां गाली जो मेरे पेमेंट मांग रहा हूं, ठीक है? ये जब मैंने उसको कहा ना कि काशिफ भाई मुझे मेरी पेमेंट चाहिए, अच्छा ये इतना गुस्सा इतने तेज में किया हुआ बताएं। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग सीनियर साफी को दी थी, उसने चलाई हुई थी। इसने कहा ये रिकॉर्डिंग आपने क्यों उनको दी? तो मैं क्यों नहीं दूंगा। तो किसको दी थी? मैंने खुरम सीनियर साफी हमारे खुरम पाशा साहब को दी थी उनको रिकॉर्डिंग। जी हाँ, मैंने कहा खुरम भाई इस तरह मेरे साथ जो है ना इसने फ्रॉड किया है। तो खुरम भाई ने पहले वो तमाम रिकॉर्डिंग सुनी है, उसके बाद तहकीक की उस रिकॉर्डिंग की, उसके बाद चलाई है। जब ये रिकॉर्डिंग चली है 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, वो रिकॉर्डिंग चली है, वो वीडियो उसके पास पहुंची है। तो जब मैंने उसको कॉल की है, मैंने कहा मुझे मेरे पैसे, तो इसने कहा भाई तुमने वो रिकॉर्डिंग अब सुना उस साफियों को आपने क्यों सबूत दिए? इस रिकॉर्डिंग में वो कह रहा था जाके उन साफियों के इसमें जो जुबान वो बोल रहे हैं वो तो ताज्जुब में मुब्तला करते हैं। ये वो चेहरा है, ये एक चेहरा है सोशल मीडिया, इसके अलावा भी इससे हटकर चेहरा भी वॉइसेस हैं, बहुत सारे वॉइसेस हैं। मैं आपको सुनाऊं कितने वॉइसेस सुनाऊं? सुना दे, बहुत सारे वॉइसेस है। दिल दुखता है जिसमें वो गलीज किस्म की गालियां दे रहा है, दिल दुखता है, लाजिम बात है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 30 लाख रुपए आपने देना। वो तो 30 लाख तो है ना, सामने बैठे ना, मैं अब चैलेंज करता हूँ सामने आए, वो साबित करे इस बात को। आपने कोई छुपी FIR करवाई हो, वो सामने है, आप गिरफ्तार करवा दें। मैं कैसे साबित है? मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा उसको, साबित करके दिखाए। मैंने इससे पहले भी 2 प्लेटफॉर्म में चैलेंज दिया है। सीनियर खुरम पाशा साहब ने एक प्लेटफॉर्म में कहा कि अगर काशिफ ज़मीर दोस्त मोहम्मद के साथ बैठ गया है और
काशिफ ज़मीर ने साबित कर दिया है तो मैंने 28 साल की जर्नलिस्ट छोड़ देनी है। इतनी बड़ी दावा की बात की है खुर्रम पाशा साहब ने, जिनको अल्लाह ने एक नाम दिया, एक मकाम है, जिनकी बहुत एक बड़ा इज्जत है। मुकाम, बहुत बड़ा मुकाम। उसने एक चैलेंज पे कहा है कि दोस्त मोहम्मद को अगर उसने झूठा साबित कर दिया है, मैंने 28 साल की सहाफत छोड़ देनी है। ये मामूली बात नहीं है यासिर भाई। वो खुर्रम पाशा साहब जिसको अल्लाह ने एक नाम, मकाम, एक इज्जत दी हुई है। आपको लगता है कि आपको पैसे वापस मिल जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। मेरा हक हलाल के पैसे मैंने तो नहीं छोड़ने। या मैं आपको एक बात बता दूं जी जी यासिर भाई, मैं एक पुलिस ऑफिसर, मेरे साथ अगर इस तरह फ्रॉड की है तो एक आम शहरी के साथ इसकी क्या ज्यादती करता होगा। मेरे साथ इस तरह इतने लोग राब्ते में, ऐसे ऐसे सबूत मेरे पास पड़े हुए ना। वो कह रहे कि दोस्त मोहम्मद ये एक बार गिरफ्तार हो जाए, हमने सारी दरखास्तें उसके खिलाफ जमा करानी है। अब अगर वो दरखास्तें जमा कराएंगे ना, ये उल्टा उनको ब्लैकमेल करता है, जिस तरह मुझे ब्लैकमेल करता है। सोशल मीडिया पे आकर कहता है, आपके प्लेटफॉर्म में उसने कहा था क्या? कि दोस्त मोहम्मद के खिलाफ डीआईजी ऑफिस में 15 दरखास्तें जमा है। याद होगा शायद जी आपको। उन्होंने कहा था, मैं कराची आऊंगा, कराची में अपनी बकायदा। टीम को लेकर आऊंगा। हाँ बिल्कुल कहा था। आया कराची, आया टीम को लेकर गया, मेरे डीआईजी ऑफिस गया। इसने तो वो इंकशाफात किए कि मैंने इसके खिलाफ दरखास्त भी जमा कराई है कराची में। मैं आज आपको बता दूं, मैंने इसके खिलाफ 2 दरखास्तें जमा कराई, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी कार्रवाई भी इसके ऊपर होने वाली है। मैंने इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन आप साइबर क्राइम क्यों नहीं गए? साइबर क्राइम में मैंने इसके खिलाफ दरखास्त जमा कराई है, 2 नोटिस चले गए, इंशाल्लाह तीसरा नोटिस भी जाने वाला है कराची से। तो ये गए, पेश हुए उन नोटिस? ये पेश नहीं हुआ, ये कहाँ जाएगा, ये कहीं जाता ही नहीं है। ये अपने कहीं भी जाता अपने एडवोकेटों को आगे भेज देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता करें, और इस वादे के साथ कि आप दोनों ही कोई गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि काशिफ इस पॉडकास्ट में शामिल हो। काशिफ भाई, यासर शमून खान, ब्लंट लाइन न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त दोस्त मोहम्मद पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी बज़रिया फ़ोन इसका एक हिस्सा बने, और आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि इतने घनौने और इतने ख़तरनाक इल्ज़ामात ये आपके ऊपर लगा रहे हैं। आप उनको डिफेंड कैसे करेंगे? प्लीज़ कॉल करके बताइएगा। हमने उनको मैसेज छोड़ दिया है, उम्मीद है कि वो इस मैसेज को देख लेंगे। भाई न वो कभी आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, न मेरे सामने वो बैठ सकेंगे। नहीं बैठ सकेंगे। मैं चैलेंज कह रहा हूँ, चैलेंज कर, इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। मैंने माफ़ी भी मांगी जाना है, मैंने पैसे भी, ये तो 20 लाख है, इस जगह अगर 1 करोड़ रुपए भी होता ना, मैंने छोड़ के कितनी चले देर जाना। हो गई आपकी पुलिस सर्विस को? अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल सर्विस हो गई मेरी। 9 साल कराची की ही है? जी हाँ, कराची की पोस्टिंग है और सीटीडी में रहे? सीटीडी में सारी सर्विस मैंने, सारी सर्विस उधर? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं छुट्टी लेकर आया हूँ। मैं तो अपनी इदारे के लोग ये नहीं कहते कि आप सीटीडी के, आप काउंटर टेररिज्म में काम करने वाले और दहशतगर्दों को पकड़ने वाले, आप इस धोखे का कैसे शिकार? देखिए, इदारे हमें ये नहीं कहते कि आपने बिल्कुल ही जो है ना इस अदारे में बिल्कुल बंद हो जाना है। इदारे हमें देती है, मौका देती है कि आप जा सकते हैं छुट्टी पर, वापस आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। ठीक है, हमें इदारे इस चीज़ से बिल्कुल नहीं मना करती। मैंने कौन सा वहाँ मुस्तकिल रहना है, मैंने तो वापस आना था। मेरे बच्चे यहाँ, मेरे घर रोज़गार यहाँ पर, सब कुछ यहाँ था। इसने मुझे वो सुखाने ख्वाब दिखाया कि मतलब 1 महीने की 3 से 4 लाख इनकम। जब आपको भी यासिर भाई कोई कहे ना कि ये पासपोर्ट है और ये मैंने इस तरह बैरूनी मुल्क में वीज़ा लगाए, इकट्ठे किए सारे? पैसे बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए। बताएं इसके बारे में। आप यकीन करेंगे, मैंने दोस्तों से, भाइयों से, कज़नों से, यहाँ तक के रिश्तेदारों से कर्जा लिए, और इस बेज़मीर इंसान को पैसे दिए मैंने। बहुत तकलीफ में मैंने इसको ये पैसे दिए यासिर भाई, आप यकीन करेंगे। मैं आज जब यहाँ बैठा हूँ ना, तो बड़ी तकलीफ से बैठा हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ। एक दूसरा सूबा छोड़कर एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, तो किस घर बार छोड़ा हुआ है, घर बार छोड़ा हुआ, बच्चे छोड़े हुए। मैं यहाँ एक बात पे बहुत परेशान हूँ, हमारे इदारे क्यों खामोश है? क्या हमारे इदारों को नजर नहीं आ रहा है? एक इदारे वाले के साथ उसने धोखा किया है। आप पुलिस में काम करते हुए ये सवाल कर रहे हैं? जी हाँ, मैं अपने इदारों से सवाल कर रहा हूँ, क्या मेरे इदारे क्यों एक्शन नहीं ले रहे? मेरे इदारे हो गए ये, क्योंकि मुल्क के पाकिस्तान के इदारे हमारे इदारे हैं। दूसरे लोगों के लिए भी आपको जब एक्शन लेने की बारी आती है ना, तो आप एक्शन नहीं लेते। इसे कहते हैं मकाफाते अमल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज आपके सामने, आज मैं अपने इदारों से आपके प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा मेरे साथ हेल्प करे, मेरे साथ जितनी भी हो। इदारों ने आपके लिए कुछ नहीं करना, ये कैमरा है आपके सामने, काशिफ ज़मीर समझे बैठा हुआ है, उससे कर ले बात। काशिफ ज़मीर से क्या बात करना, वो तो मेरे सामने बैठ ही नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता। उस बेज़मीर इंसान से मैं क्या बात करूंगा? वो चोर है, डकैत है। उसकी डकैत में नहीं कह रहा हूँ, ये FIR कह रही है, डकैत है वो। ये जो आपने हमें CRO दी है? जी हाँ, ये CRO में लिखा हुआ है, डकैत है। बहुत बड़े लफ्ज बोल रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्फाज बोलूंगा जो ऑन रिकॉर्ड होंगे,
और ये इतना बेजमीर इंसान है ना, एक माजूर लड़की का जो उसने 4 लाख का गए, हम जैसे को कहाँ छोड़े गए। वो वीडियो भी आप हमें दे वो सकेंगे? वीडियो मैं आपको दूंगा, आप चलाइए लाजमी है। वीडियोस तो बहुत सारी है, कौन कौन सी वीडियो चलाओगे इसकी, ऑन रिकॉर्ड वीडियोस आप है। यकीन जानिए कि ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैंने फैसला किया हुआ था कि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं दोस्त मोहम्मद मगालबा रई से काम ले रहा है। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं दोस्त मोहम्मद दुश्मन दराजी से काम ले रहा है। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं तोहमत और बुक्स को अपने दिल में पाल कर ये धड़ाधड़ काशिफ ज़मीर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि जो एक्ट्स हम उनके देखते हैं उसको देखने के बाद कोई भी शख्स इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि जो करोड़ों रुपए की घड़ियां गिफ्ट कर देता है, जो बाहर के टूर्स करता है और थोड़े टूर्स नहीं करता, और जो इतने इतने बड़े आर्टिस्ट लोगों को टिकट्स दे के बुलवा लेता है, वो सारा कुछ करता है, और इतनी इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियोस हर दूसरे दिन हम देखते हैं, चाहे वो कोई आलम दीन ही क्यों ना हो। क्या वो ऐसा हो सकता है? लेकिन दोस्त मोहम्मद की बातें और ये सारे शुबहात जो आपने भी सुने और मैंने भी देखे, इनको देखने के बाद तो सोचना ज़रूरी हो जाता है। मैंने तो मौका दिया है कि काशिफ आएँ और काशिफ आके हमारे साथ बैठें और काशिफ हमें बताएं। चलें यहाँ नहीं बैठ सकते तो बज़रिया फ़ोन, व्हाट्सएप कोई मैसेज हमें भेज दें ताकि उसे हम प्रोग्राम में शामिल करें। उनका मौक़िफ़ क्या है इनके लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के ऊपर? अगर वो सच्चा निकल आया तो दोस्त मोहम्मद आपके तो छुपने की कोई जगह नहीं बचनी। देखिए यासिर भाई, अगर वो ये साबित कर देना तो मैंने तो मर ही जाना है, क्योंकि मैं इस तरह इतने बड़े इल्ज़ामात नहीं लगा सकता। मैंने आपको एक एक चीज़ प्रूफ दिखाया है, मेरे पास वो गवाहान भी मौजूद हैं जिनसे इसने खुद पैसे रिसीव किए। वो मुंह पे खुद कहने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मैंने एफिडेविट बना के एफआईए में जमा कराई उनके, अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी से वीडियो कॉल पे बात करा सकते हैं आप हमारी अभी? मैं अभी जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ, शायद वो लाइन पे अगर बिजी ना हो तो मैं ज़रूर आपकी बात करवाता हूँ, ठीक है? वो कहेंगे? कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, वो अल्फन कहेंगे। उन्होंने एफिडेविट बना के दिए। आपको पता है एफआईए ऐसे केस कभी नहीं लेती है। एफआईए तमाम शवाहिद केस लेकर तब जाके वो इंक्वायरी करती है इस पर। आप दिखाएं, बात करें। मैं कोशिश करता हूँ कि कॉल रिसीव करें। तो कितने लोग हैं गवाहान? 4 से 5 गवाहान मेरे पास है, 4 से 5 गवाहान जो आपके राब्ते में है? जो मुझसे राब्ते में ही है। वो कहीं भी कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद हमें ले जाओ कहीं भी। कत्ल के 2 गवाह होते हैं। बिल्कुल, मेरे पास 4-5 गवाह है इसके। और उसको तो शर्म ही नहीं आती, ये ऑन मीडिया आकर और ये कहता है कि मैंने दोस्त मोहम्मद से 1 रुपये नहीं लिया है। वो नुन्ना बच्चा है जो मुझे पैसे देगा। या मैं आपको एक बात बता दूं यासिर भाई, वो इतना बड़ा फ्रॉड है ना कि उसने हजारों बंदों के साथ फ्रॉड किया है। मेरे पास वो शवाहिद पड़े लोगों के ना। तो यार एफआईआर में कहीं भी वो गुनाहगार आज तक नहीं हुआ। एफआईआर तो क्या है, वो उसने इसका जो है मतलब ना, कि गलत देती है एफआईआर पुलिस। क्यों गलत देती है? बस वो जमानत करवा देता है, जेल में जाकर वो जमानत करवाता है। अब हमारे यहाँ इधारे, मैं अपने कानून पे बड़ा परेशान हूँ कि एक बंदा 4 से 5 करोड़ रुपए फ्रॉड कर देता है, उसको हमारी कोर्ट बरी कर देती है इतनी आसानी से। जी हाँ, इतनी आसानी से हमारे जो है ना कानूनी है वो उस पर जमानत उसको मिल जाती है। 5 करोड़ एक बंदा कहा जाए और वो अगले दिन बेल उसको मिल जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो ज़ाहिर है जब चलान ही पुलिस वाला कमजोर बना के भेजेगा तो जमानत तो हो ही जाएगी। यही बात है ना सारी। अब एक बंदे का 5 करोड़ रुपए अगर आप इस बात को तस्लीम करते हैं ना कि महकमा पुलिस जो है वो बख्शती किसी को नहीं। ये मैं अपने दोस्त को कॉल मिला रहा हूँ, गवाह जो हमारे, हाँ जी, ठीक है, उनको कॉल मिला रहा हूँ। अगर ऑनलाइन हो ना तो इंशाल्लाह। क्या नाम है उनका? उनका नाम साकिब नाम है। ये बेल जारी है, बेल नहीं जा रही, उनको ऑफलाइन है। ये मैंने कॉल मिलाई उनको, ऑफलाइन है, ऑफलाइन जा रहा है। हम भी कोशिश करते हैं कि काशिफ ज़मीर से बात हो जाए और अल्लाह करे कि आपका मसला शायद यहीं पे हल हो जाए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में प्रिटेंड कर रखा है। मेरे उसके साथ देखो यासिर भाई, कोई जातियात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, न मैं उसकी इज्जत पे अटैक करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे अपने पैसों से मतलब है। मुझे आज मेरे पैसे देते मैं चला जाता हूँ। मैंने अपने तमाम वो केसेस वापस लेने हैं, ठीक है, जो मैंने इसके खिलाफ एफआईए में किए, साइबर क्राइम में केसेस किए, जो मैंने इसके खिलाफ पंजाब पुलिस की तरफ एफआईआर की हुई है वो वापस ले लेता हूँ। कराची में मैंने इसके खिलाफ दरखास्त दी हुई है, मैं वो वापस ले लेता हूँ। आपके प्लेटफॉर्म में कह रहा हूँ यार। वैसे मुझे मेरे पैसों से मतलब है। आपको एक बात बताऊं जी, वो मोबाइल शुबाइल गलत गिफ्ट नहीं करता। ठीक, मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ना, और मेरे साथ तो उसकी अच्छी सलाम दुआ है ना। ठीक होगी, बिल्कुल ठीक है। मैंने तो खुद उसे कहा कि यार मुझे एक मोबाइल गिफ्ट कर देंगे। वो कहता मैं करूंगा भी, वो कहता मैं करूंगा भी। अच्छा, लेकिन एक बात है कि एक छोटी सी
कम से कम कुछ नहीं तो 45 से 46 लाख रुपए की घड़ी है जो उसने मौलाना तारक जमील को चले गिफ्ट की है। चले चले यार मौलाना तारक जमील एक जद्दी पुश्ती अमीर कबीर एक जमींदार आदमी है, क्या उसे असली और नकली की पहचान नहीं होगी? आप अरशद नदीम को तो जानते होंगे, मैं आपकी बात को हाँ काटता हूँ। जानता हूँ। उसने एक जगह बात की थी, हमारे वजीर आला थे, मेरे ख्याल से वजीर आजम थे, वो जो केपी के गए वजीर आला वजीर आला गंडापुर साहब, अरशद नदीम हमारा प्राइड जी है। हाँ, उनको कहते हैं कि आपके आपके गंडापुर चौधरी टेक्सटाइल की जानिब तरफ से से हम 1 1 करोड़ करोड़ रुपए इनाम नदीम अरशद को देंगे। हाँ, क्या वो अभी तक उनको पैसे मिले? आपके पास कोई सबूत है कि नहीं मिले? नहीं मिले, बिल्कुल। कहाँ मिले यासिर भाई? आपने कहीं देखा किसी प्लेटफॉर्म में? कहीं नहीं दिए उसने पैसे। ये झूठा एक नंबर का, ये फ्रॉडिया एक नंबर का। ये इसी तरह बड़े बड़े दावे कर कर और खामोश हो जाता है। आपसे भी आईफोन का दावा किया है, हम तो चाहते हैं आपको नहीं नहीं आईफोन नहीं, दे नहीं, वो तो दें। मैंने खुद उनसे मजाक में कहा और ऐसी कोई बात नहीं है, वो शायद मुझे दे भी दे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी चीज़ें उनकी जब देखते हैं और ये सारे इल्ज़ामात और ये सारे जो आपके पास सबूत हैं और इस सीआरओ को जब देखते हैं तो कलेजा वाकई मुंह को आता है। यासिर भाई, मैं आपको यहाँ बात बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे बता देता हूँ। बताएं बताएं प्लीज। न इसका घर अपना है, न इसकी गाड़ियाँ अपनी थी, सोना तो बरहा सबको पता है जाली है, ठीक है। मैंने इसके घर पे भी रेट मारे, वहाँ गए हूँ तो वहाँ जो चौकीदार था ना, उन्होंने कहा यार यहाँ से घर शिफ्ट कर चुके हैं, यहाँ है ही नहीं, ठीक है। जिस स्टेट लाइफ में जहाँ रहता था ना 218 घर, ठीक है, हाउस नंबर, वहाँ वो गार्ड कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं यार इसका पूछने के लिए, ठीक है। वहाँ से रफू चक्कर है। मैंने इसके चाचे से रब्ता किया, जायद नाम है, टूबर टैक्सिंग में रहता है। कॉल पे मैंने उससे, जी हाँ, मैंने जायद भाई को बोला ये आपका भतीजा है, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया। इसने कहा इसने तो हमें जलील कर दिया है, यहाँ तक उसके अल्फाज थे, इसने हमें जलील कर दिया, हमें हमारी फैमिली को बदनाम कर दिया। एक बंदे का खानदान नहीं, एक बंदे का कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, इसका भाई खुरम जमीर, उसने भी फ्रॉड किया है 20 लाख रुपए का। वो वीडियो मैं आपको देता हूँ, है आपके पास? जी हाँ, वो वीडियो मेरे पास है जिसके साथ फ्रॉड किया जी उसकी हाँ। वीडियो है। रेहान तारिक शो में वो बंदा बेचारा मजलूम रेहान तारिक शो में पहुंचा, उसने कहा कि रेहान भाई मेरे साथ काशिफ जमीर के भाई खुरम जमीर ने 20 लाख का फ्रॉड किया है और मुझे बाहर जाने का ऑस्ट्रेलिया का जाली लेटर बना के दिया। जब मैंने जायद से बात की इनके चाचे से, वो कहते हैं कि भाई ना इनके अपने भाई से लगती है, ठीक है, खुरम जमीर के साथ लगती है काशिफ जमीर की। मतलब इसका ना खानदान ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है। अगर इसका घर होता, खानदानी बंदे का हमेशा का अपने घर होता है, एक मकान होता है, एक टिया होता है। टोबा टेक्सिंग में उनकी बड़ी जायदाद है, बरतरफ किया हुआ है। इसमें कोई मतलब, इसकी एक वालदा है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, हमारी यार दुआएं। इसके वालिद जो हैं वो पाकिस्तान अखबार के जर्नलिस्ट थे। एक जगह पे वो कहता है कि मेरे वालिद साहब जो है सेशन जज थे। आपने ये वीडियो, मैं आपको वो वीडियो भी दे देता हूँ, एक बंदे से इनका कहा मेरे आपने, मैं आपको कौन कौन से सबूत दूँ, मैं उसकी ज़्यादतियात में नहीं जाना चाहता, मुझे अपने पैसे। आप चले तो गए हैं काफी हद तक चले नहीं, गए। मैं अभी जाना नहीं चाहता, बहुत सारी चीज़ें ऐसे यासिर अभी भाई, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मेरे बिल्कुल भी उसकी इज्जत पे वार नहीं करनी है। लेकिन देखिए यासिर भाई, मुझे अपने पैसे से मतलब है, अगर मुझे वो मेरे पैसे दे देता है, मैं आज अपनी केस वापस ले देता हूँ। समझिए कि कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, आप उससे बात करके जो भी देखिए काशिफ भाई, आपने जो मुझसे ज्यादती की है, आपने जो मुझसे जो मेरे साथ फ्रॉड किया है, ठीक है, मेरे दिल में आज भी आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप मुझे मेरे पैसे दे देते हो, मैंने हल्फन इस प्लेटफॉर्म में ये बात कह देनी है, मैं खामोशी से चला जाता हूँ, अपने तमाम केसेस वापस ले लेता हूँ। और यहाँ एक बात और भी बताता हूँ काशिफ भाई, जो भी आप मुझसे बात करोगे वो हल्फन खामोशी के अल्फाज होंगे। मैंने कोई सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आना, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसने ये कहा कि मैंने दोस्त मुझसे पैसे लिए ही नहीं है, डिफेंड करता है, ठीक है। अगर डिफेंड करता है तो मेरे पास कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं अपने पैसे, आपके पैसे दे देते हैं। मुझे मेरे पैसों से मतलब कितने है। पैसे आपको दे दें, चलें छोड़ें यासिर भाई, चलें, मुझे कोई ना कोई तो नेगोशिएशन होती है, कोई थोड़ा बहुत। देखिए यासिर भाई, ऐसा तो नहीं है, मुमकिन है हालात हर एक ऐसे नहीं होते। कितने पैसे आपको? एहसास बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। वो आगे खुद मुझसे कहे कि दोस्त मोहम्मद ये पैसे मेरे पास है, ये ले ले, मैंने बाकी इसको छोड़ देने। आपके प्लेटफॉर्म में कह रहा हूँ, ये पैसे दोस्त मोहम्मद मेरे पास है। अगर वो मुझे कह दे कि यासिर भाई आप इसको इतने पैसे दे दें तो ठीक है, हाँ, अगर वो स्पीकर ऑन करके कहते कि यासिर भाई दोस्त मोहम्मद से आप कहे कि यार ये पैसे मेरे पास है और ये दे दे, बाकी छोड़ दे, मैंने बाकी पैसे छोड़ देने। अल्फन कह रहा हूँ, कंफर्म? जी कंफर्म हो गया, ठीक हो गया। चलिए हम कोशिश करेंगे इस मसले को हल करने की। वैसे तो कोई हमारा कोई इंसाफ दिलवाने का कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है, हमने तो दूध का दूध पानी का पानी करना होता है, दोनों जानिब का मौक़िफ़ रखना होता है। काशिफ ज़मीर के लिए कभी भी मेरे दरवाजे बंद नहीं हो सकते। जब तक वो मुल्ज़म है वो मुल्ज़म ही है, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं।
जब तक उसके ऊपर साबित अदालतें नहीं कर देती, कोई शख्स कितना भी उसके बारे में बोल दे, हम उसको हतमी राय नहीं दे सकते या उसको फाइनल डिसीजन नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह दोस्त मोहम्मद बात कर रहा है, जितना वो दुखा हुआ है, जितनी वो तकलीफ में है, जिस तरह उसका घर बार, उसका खानदान, उसका डिपार्टमेंट की जॉब और ये सारा कुछ डिस्टर्ब है, तो मेरा ख्याल है कि काशिफ ज़मीर अब आपको भी कुछ सोचना चाहिए। अब मिल बैठ के कोई ना कोई ऐसा ज़रूर रास्ता निकाल लेना चाहिए कि ये जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक व्यूज़ गेम के लिए एक दूसरे की ज़ात और उसके ऊपर तनकीद और उसके ऊपर कीचड़ उछालना और उसके ऊपर बुतान और पता नहीं क्या कुछ कर देना, ये सारी चीज़ें जो हैं नफ़रतों को मज़ीद दवाम दे जाएंगी और ये नफ़रतें आप दोनों के दरमियान में से निकल के पता नहीं कितनी मज़ीद पार्टीज़ के दरमियान में आके खड़ी हो जाएंगी। कौन सही है, कौन गलत है, ये तो वक्त ही खुद फैसला करेगा। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। लेकिन ये तो हो सकता है कि आप इस प्लेटफॉर्म के बजरिया कम से कम एक अदावत को तो ख़त्म कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।